इस वक्त हम कृषि भवन है जो मीठापुर में है और पटना में यह ऑफिस है। एक बार हम आपको ऑफिस, ये कार्यालय है कृषि भवन का, वो हम नज़ारा दिखा रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर कार्यालय बनाया गया है कृषि के लिए। जो भी कृषि का काम होगा वो ज़मीनी स्तर पर दिखाई देगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि मधुबनी में जो है जिला पदाधिकारी को जो है वो अनुमंडल अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया है। ये घटना बताई जा रही है जो 30 नवंबर की है और उसी समय से जो है इनकी मांग थी कि कोई कार्रवाई की जाए सरकार के तरफ से, लेकिन बीते 5 दिनों के बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद जो है ये लोग अब पटना पहुंचे हैं, यानी मधुबनी से चलकर ये लोग पटना पहुंचे हैं और जितने कृषि विभाग के हैं वो चाहे अफसर 1 रैंक से लेकर 4 तक के जो है वो पदाधिकारी, आप एक बार देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो है ये पदाधिकारी जो है अपने मांग को लेकर वो खड़े हैं और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर और मामला क्या है। अभी तक सरकार ने क्यों ना अपनी मांग, सर क्या हुआ है कृषि विभाग के पदाधिकारी के साथ जो मधुबनी के अनुमंडल अधिकारी ने? जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी श्री अशोक कुमार जी के साथ मधुबनी सदर एसडीओ श्री अश्विनी कुमार जी द्वारा क्रूरतम व्यवहार किया गया है। उनके साथ मारपीट की गई है, थप्पड़ चलाया गया है, अपने बॉडीगार्ड के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। 4 से 6 घंटे तक उनको कमरे में बंद करके कैद रखा गया है। उनके इस कृत्य के लिए हम सभी कृषि विभाग के चतुर्थ वर्ग से लेकर के प्रथम वर्ग तक के पदाधिकारी कर्मचारी यहाँ आज से हड़ताल पर हैं। यह घटना 30 तारीख को हुई थी। 30 के बाद लगातार हम लोग सभी स्तर के पदाधिकारी, पूरे प्रशासन, जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक, डीजीपी महोदय, मुख्य सचिव महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय, अपने कृषि विभाग के सचिव महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय, सबको हम लोगों के द्वारा सूचित किया गया है कि ऐसे क्रूर पदाधिकारी के विरुद्ध अविलंब बिना समय गवाए कार्रवाई की जाए। अन्यथा जब हम रहेंगे ही नहीं तो हम कृषि और किसानों के विकास के लिए काम क्या करेंगे? काम करने के लिए हमको जिंदा रहना आवश्यक है। यह ठीक है, लेकिन जो बातें हैं अभी जो रबी फसल की बुआई हो रही है, काफी सारे काम होंगे आप लोग के द्वारा, लेकिन इस 5 दिनों में कितना नुकसान हुआ कृषि? इस 5 दिनों में काफी नुकसान हुआ है, इसका हमें कष्ट है, खेद है। लेकिन आप से मेरा यह सवाल है कि मैं रहूंगा तब तो आपके लिए काम करूंगा। मेरे अस्तित्व का प्रश्न है, यह मेरे जिंदा रहने का प्रश्न है। उन्होंने मारने का प्रयत्न किया है, वो 302, 307 के मुजरिम जैसे व्यवहार किए। क्या कारण क्या था? कारण यही था, बहुत शॉर्ट कारण था। वो अनैतिक काम करने के लिए, नियम विरुद्ध काम करने के लिए बाध्य कर रहे थे हमारे जिला कृषि पदाधिकारी को। ये फर्टिलाइजर का जो काम होता है, इसके लिए फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई होती है। यहाँ न्याय की व्यवस्था है। यहाँ किसी को मुजरिम तब तक नहीं माना जाता है जब तक उस पर शोध सिद्ध नहीं होता है उसका दोष। उनके द्वारा सीधे यह जिला कृषि पदाधिकारी को मजबूर किया जा रहा था कि तुम देन एंड देयर इस पे बिना उसका कागज पत्र देखे, बिना गोदाम चेक किए सील कर दो। सील वो खुद शटर गिरा दिए थे और उसके बाद कह रहे थे कि इस पर अविलंब कार्रवाई केस करिए। मेरे जिला कृषि पदाधिकारी का कहना यह था कि आप यहाँ हैं, आपके सामने मैं उसका स्टॉक रजिस्टर देखता हूँ, गिनती करता हूँ, सारी जो विधिवत प्रक्रियाएं हैं उसको करता हूँ, फिर यदि मामला बनेगा तो मैं आपके सामने ही केस करूंगा। बस 1 सेकंड, इतनी बात जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी द्वारा कहा गया, बिना समय गवाए, बिना कुछ विचारे। मधुबनी के जो सदर एसडीओ हैं उनके द्वारा हमारे जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी अशोक कुमार जी के साथ लपड़ थप्पड़ करना शुरू कर दिया गया। बताइए यह कहाँ क्या न्याय है? इसी के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं। क्या किसी के दबाव में उन्होंने ये किया है? आप लोग की तरफ से भी आरोप लगाया गया होगा कि किसी के दबाव में ये सब काम कर रहे थे? किसी दबाव में नहीं है। एसडीओ कहीं गए थे, अब किसी दुकानदार से, किसी व्यक्ति से उनका खुन्नस हो, ये उनकी बात है। हमारे पदाधिकारियों को यह नहीं पता था। वो गए
वहां पर हमारे जिला कृषि पदाधिकारी को कॉल किए, मेरा जिला कृषि पदाधिकारी वहां गया और उनके सामने कार्रवाई नियमतः करने को तैयार था, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे थे कि नहीं, सीधे आप इस पर एफआईआर दर्ज करिए। तो एफआईआर में आप जानते हैं, एफआईआर दर्ज करने के लिए जांच प्रतिवेदन चाहिए, नियम विरुद्ध कार्रवाई करनी होती है। और वो कह रहे थे कि नहीं, मेरा आदेश है, तुम मेरा आदेश नहीं मानोगे, तुमको अभी बिना कुछ देखे कार्रवाई करनी होगी। बस इतनी ही सी बात है। तो सरकार है, सरकार को कृषि के मामले तुरंत सॉल्व करने चाहिए। जिस तरह का जो भी कार्य हुआ, तो सरकार इसमें क्यों पीछे रह रही है? पिछले 5 दिनों से 30 तारीख के बाद से लगातार सरकार तो मिला होगा टाइम। हाँ, हमारे माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे सचिव महोदय द्वारा भी इसमें काफी व्यक्तिगत रुचि लेकर के जिला प्रशासन मधुबनी के संपर्क में वो लगातार हैं और प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न यह कृषि विभाग का नहीं है, हमारे सचिव सर कृषि विभाग के सचिव है। यहाँ कार्रवाई प्रशासन को करना है और प्रशासन, जिला प्रशासन मधुबनी इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है। आप बताइए, बड़ी बड़ी जांचें 1-2 दिन में हो जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मधुबनी सदर ने चाटा मारा, यही तो रिपोर्ट देना है, और इसमें वहाँ विलम्ब किया जा रहा है। ये घोर निंदनीय है, असह्य है, लिपापोती हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार जो है वो काम ठीक से नहीं कर रही है। 5 दिन में काम हो जाने चाहिए थे। आप लोग को भी काम पर जाएंगे तब तो कृषि का काम आगे बढ़ेगा। ये मैटर सवाल का चीज ही है, सरकार तक नहीं पहुंच रहा है। वहाँ का जिला प्रशासन निपापोती में लगे हुए हैं। बिहार प्रशासन, हम लोग का विश्वास है जो जिसको आप थप्पड़ कि सुशासन के सरकार तक ही आवाज पहुंचेगा तो जरूर न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग आज से पूरे बिहार में कृषि विभाग का सभी परिवार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और नहीं न्याय मिलेगा तो हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। राजा राम सिंह, किसान सलाहकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, ये लोग बैठे रहेंगे जब तक जो है सरकार की तरफ से जो आश्वासन है, इन्हें भी चाहिए था। कृषि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और बिहार कृषि प्रधान देश भी है, कहें राज्य भी है। तो जो भी कृषि से जुड़े मामले हो उसे त्वरित गति से निपटाना चाहिए। जो भी मारपीट हुआ उसमें सरकार को आकर जल्द से जल्द पहल करनी चाहिए। अगर पहल नहीं होगी तो ये अपनी जान पर खेलकर कोई काम नहीं करेंगे। तो यही सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि जो है कृषि भवन है, वहाँ जिले में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाया। उसके बाद तभी जाकर ये लोग यहाँ पटना पहुँचे हैं और कृषि भवन जो है बिहार है, ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार जो है, लगता है सरकार को कृषि से कुछ लेना देना नहीं है। अभी जो है, जो राजद कोटे से पूर्व मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कुछ कृषि को लेकर अपने बातें कही हैं। और यहाँ पे देखिए, जो मारपीट का मामला आता है, कृषि विभाग के पदाधिकारी को जो है अनुमंडल मधुबनी के अनुमंडल पदाधिकारी जो है मारपीट करते हैं। उसके बाद 4 से 5 दिन हो जाते, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तब जाकर इन लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है और अपनी मांग को लेकर पटना में उठाना पड़ता है। तो यह है बिहार का कृषि डिपार्टमेंट। हमने आपको दिखाया किस कारण को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। किसी और मुद्दे के साथ फिर हम समाचार प्लस पे आपको अलग मुद्दे पर आपको रूबरू कराएंगे।